उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के अंतर्गत वर्ष 2025 में 2 वैकेंसी निकली हैं। एक एलटी की वैकेंसी है और एक प्रवक्ता की वैकेंसी है। लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकली है और जब लंबे समय के बाद वैकेंसी निकलती है बहुत सारे आवेदन होते हैं, लेकिन जब ये खबर मिल जाती है कि वैकेंसी पर केस हो गया है, कोर्ट केस हो गया है, तो विद्यार्थियों का ध्यान तैयारी करने के साथ साथ इस विषय पर भी जाता है कि कहीं ये वैकेंसी रुक तो नहीं जाएगी, लटक तो नहीं जाएगी, आगे तो नहीं बढ़ जाएगी। और ऐसे में फिर विद्यार्थी जो है वो अपनी एक तैयारी सुनिश्चित करने में व्यवधान कर होता है। वो परीक्षा के लिए बहुत मन से तैयारी करते करते उसके मन में आशंका बनी रहती है कि कहीं परीक्षा खिसक तो नहीं जाएगी, वैकेंसी तो स्थगित नहीं हो जाएगी। तो इसलिए कोर्ट केस की जानकारियां भी ठीक ठीक होनी चाहिए। और बात यह है कि दोनों एलटी और प्रवक्ता दोनों वैकेंसी पर ही कोर्ट केस हुआ है। तो ऐसे में आपकी परीक्षा कब हो सकती है यह भी विषय है, और ये कोर्ट केस का क्या असर होने वाला है। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन नहीं कर पाए हैं क्योंकि बिना बीएड जो है वो इस बार मना कर दिया गया था। नई नियमावली में बिना बीएड आवेदन करने पर रोक लगी थी। तो इसको लेकर के जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका बीएड नहीं था वो कोर्ट चले गए और कोर्ट जाकर के कोर्ट में क्या विषय हुआ है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। हाई कोर्ट ने आयोग को चेतावनी भी दी है और अभी इस पर अगली सुनवाई होने तक का विषय यह है कि जो बिना बीएड अभ्यर्थी हैं उनका कहना यह है कि हमें पहले से ऐसी जानकारी नहीं दी है। और यह बात बिल्कुल सही भी है। अगर आपको वैकेंसी निकालनी है और वैकेंसी निकालने से पहले तक ये नियम है कि बिना बीएड के भी आवेदन कर सकते हैं, तो विद्यार्थियों ने बीएड नहीं किया है, वो पीजी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीजीटी के लिए और प्रवक्ता के लिए एलिजिबल अभी तक रहे हैं, तो बिना पूर्व जानकारी के आप एकदम से वैकेंसी निकाल देते तो लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक जाता है। तो कोर्ट में केस होना ही था, पहले से ये बात पता ही थी इसको लेकर के। तो विद्यार्थियों का कहना यह है, अभ्यर्थियों का कहना यह है कि अगर हम पहले से बता देते तो बीएड कर लेते, या फिर अभी भी अगर आप हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वैकेंसी निकल गई है, बहुत बढ़िया बात है, आप हमें अलाउ कर दीजिए और एक शर्त रख दीजिए कि हमें 3 वर्षों के अंदर अंदर बीएड करने का अवसर रहेगा, जैसे कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में जो है ये कहा गया था कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2022 में जो वैकेंसी इनकी निकली थी उससे पहले बिना बीएड के भी आवेदन कर सकते थे पीएचडी वाले अभ्यर्थी, लेकिन जब नया नियम आ गया तो उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के अंदर अंदर जो है आपको बीएड करनी होगी। पहले से ऐसा नियम था, तो या तो ये वाला कंडीशन लगा दो। तो इसको लेकर के जब मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने फिर इस पर ये कहा है कि आयोग को कहा कि आयोग अपना जवाब दे। आयोग और राज्य सरकार दोनों को कहा कि इस पर आयोग और राज्य सरकार का क्या कहना है, तो ये अपना कोई जवाब दाखिल नहीं कर पाए। तो जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय मांगा है और अगली सुनवाई जो है वो 25 सितंबर को होने वाली है। लेकिन कोर्ट ने जो है वो चेतावनी ये दे दी है कि आपको जो भी कराना है इन 3 दिनों में कर लीजिए, क्योंकि अगली सुनवाई तक जो है वो अगली तारीख पर जो है आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। आपको जो भी जवाब दाखिल करना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैकेंसी पर एक फाइनल निर्णय लेना है। तो ऐसा लगता है और ऐसा हो भी सकता है कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने के लिए दोबारा से फॉर्म रीओपन कर दिए जाए। हालांकि इस पर कुछ निर्णय जब कोर्ट का आएगा तभी कुछ हो पाएगा। तो ऐसे में ये मान करके चल सकते हैं हम लोग कि ये जो हमारी प्रवक्ता की वैकेंसी है इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है परीक्षा में, लेकिन जो जीआईसी की वैकेंसी है उस पर परीक्षा में कोई डिले नहीं है। लेकिन कोर्ट केस उस पर भी है। प्रवक्ता पर तो है कि कोर्ट केस है और इसको लेकर के आयोग क्या कहता है, राज्य सरकार क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या निर्णय लेता है, उसके बाद हो सकता है अगर हाई कोर्ट में निर्णय अनुकूल नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। और ये वैलिड पॉइंट है, मतलब ये ऐसा निर्णय, ऐसा विषय नहीं है जिसको कि यूं ही दरकिनार किया जाए, कि और बहुत सारे राज्यों के उदाहरण हैं और इससे बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित भी हैं। तो इस पर तो ये हो सकता है कि इस कोर्ट केस के कारण से प्रवक्ता की वैकेंसी का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, मतलब नवंबर दिसंबर की बजाय हो सकता है जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, या एक आध महीना और इधर उधर हो जाए। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा। ये तो हुई प्रवक्ता वाली वैकेंसी की बात। अब मैं एलटी वाली वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। एलटी की वैकेंसी पर भी कोर्ट केस हुआ है, लेकिन केवल कंप्यूटर वाली वैकेंसी पर। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एनसीटी का नियम यह है कि कंप्यूटर के साथ भी आपको बीएड होना चाहिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी निकली है उसमें नई नियमावली में यह कहा गया था कि कंप्यूटर के अभ्यर्थियों को
बिना बीएड के भी आवेदन कर सकते हैं और वो वैकेंसी में 1056 पदों पर बिना बीएड के भी विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो इसको लेकर के लोग कोर्ट पहुंच गए कि भाई बिना बीएड वाले जो हैं वो कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये तो एनसीटी के विरोध में है। और हाईकोर्ट ने भी जो है ये माना है कि नॉन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो नहीं की जा सकती है। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने इस वैकेंसी पर रोक लगा दी है, लेकिन केवल कंप्यूटर की वैकेंसी पर रोक निकली है, लगाई है, बाकी विषयों की वैकेंसी पर कोई रोक नहीं है। तो आप लोग इससे ये मान करके चलिएगा कि आपकी परीक्षा जो है बाकी विषयों की एलटी की वैकेंसी जो है उसकी परीक्षा अपने नियत समय पर हो जाएगी। वो परीक्षा भी कब होगी मैं ये भी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। उस परीक्षा के होने की संभावना भी जो है वो ऐसा हो सकता है कि आपको ये परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को मिले। मैंने इस पर एक वीडियो भी आप लोगों को बना के दिया है अभी, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि लोक सेवा आयोग ने 6, 7, 21 दिसंबर के लिए विद्यालयों को पत्र लिखा है कि 6, 7 और 21 दिसंबर को एलटी के लिए प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के लिए हम परीक्षा कराना चाहते हैं और परीक्षा केंद्र जो है इस पर अपनी सहमति प्रदान करें। सहमति पत्र है, इस सहमति पत्र को आप लोग देख सकते हैं। नीचे प्रधानाचार्यों के हस्ताक्षर लेकर के सब जानकारियां मांगी गई है। फिलहाल आप लोगों के लिए जानकारी यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता के लिए तो एग्जाम डेट्स की पूरी जानकारी नहीं मिली है। हो सकता है वो नवंबर में भी हो जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की परीक्षा, या हो सकता है जनवरी फरवरी तक भी चली जाए। लेकिन जीआईसी के एलटी पद के लिए जो है वो 6, 7 और 21 दिसंबर को परीक्षा होनी लगभग तय मान करके चलिए आप लोग, क्योंकि कोर्ट केस भी प्रवक्ता वैकेंसी पर है या जीआईसी के अंतर्गत केवल कंप्यूटर की वैकेंसी पर है, बाकी वैकेंसी पर कोई समस्या नहीं है। उसमें 6, 7 और 21 दिसंबर को आपकी परीक्षा हो सकती है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाने का कि वो अपनी पढ़ाई करते रहें, और ये जो रोज बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस बन करके उन तक पहुंचती हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लटके की भर्ती होगा वो होगा, उन सब के झमेले में ना पड़ के आप लोग उससे अपना ध्यान हटा लीजिएगा और मैं आप लोगों तक ऑथेंटिक जानकारियां समय से रहते पहुंचा पाऊंगा। आप लोग क्या मानते हैं और आप लोगों को कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर छोड़िएगा, मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना ही, प्रणाम। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों तक ऑथेंटिक सूचनाएं पहुंचती रहे। नमस्ते।